राजधानी दिल्ली में एक बदमाश बिल्डर की ऑफिस में घुसा और 30 लाख रुपए मांगने लगा और गोली चला दी। दिल्ली में गैंगस्टर कल्चर का एक नया खतरनाक चेहरा सामने आया है। राजधानी के पटपड़गंज इलाके में एक बिल्डर से 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने, पैसे नहीं मिलने पर उसके दफ्तर में घुसकर गोली चलाने और पूरे इलाके में दहशत फैलाने की साजिश का दिल्ली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने रंगदारी गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये सिर्फ रंगदारी का मामला नहीं था, बल्कि इलाके के बिल्डरों और व्यापारियों पर अपना आतंक कायम करने, कॉम्पिटिटर कारोबारी खत्म करने और गैंगस्टर के रूप में पहचान बनाने की एक सुनियोजित साजिश थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे षड्यंत्र में बाहरी अपराधियों के साथ जो स्थानीय बिल्डर और होटल कारोबारी हैं वो भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने ही अपराधियों को ठहराने, बैठकें कराने, शिकायतकर्ता और उसके परिवार की जानकारी उपलब्ध कराने और पूरी योजना को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये खुलासा बताता है कि अब संगठित अपराध केवल गैंगस्टर्स तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कुछ कारोबारी भी अपने निजी फायदे के लिए अपराधियों का सहारा लेने लगे हैं। और मामला 29 जून 2026 का है। पहाड़गंज के आरा नगर थाने स्थित एक निजी बिल्डर महेश चंद के कार्यालय में एक हथियारबंद युवक पहुंचा। उसने खुद को गैंग से जुड़ा हुआ बताते हुए 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और ये कहा कि उसके साथी आसपास मौजूद हैं। आरोपी ने तत्काल 5 लाख रुपए देने की बात की। जब बिल्डर ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। इसके बाद थाना नबी करीम में रंगदारी, हत्या के प्रयास और आर्म एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज करके दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए एसीपी पहाड़गंज सौरभ नरेंद्र की निगरानी में थाना नबी करीम स्पेशल स्टाफ और टेक्निकल टीमों की कई संयुक्त टीमें बनाई गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसे खंगालना शुरू किया। कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, सीडीआर का विश्लेषण किया गया, होटल रिकॉर्ड खंगाले गए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए गए और मुखबिर तंत्र को भी दिल्ली पुलिस ने सक्रिय किया। इस जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात से पहले आरोपियों ने कई बार इलाके की बाकायदा रेकी की थी और अलग अलग होटलों में बैठकर इस पूरी वारदात की योजना बनाई गई थी। जांच में सबसे पहले विशाल भाटी उर्फ भांजो को गिरफ्तार किया गया। उसकी पूछताछ में पूरे नेटवर्क की परतें खुलती चली गई। इसके बाद पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता शक्ति सिंह को कोलकाता से गिरफ्तार किया। शक्ति सिंह घटना के बाद दिल्ली छोड़कर पश्चिम बंगाल भाग गया था। दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची, ट्रांजिट रिमांड हासिल किया और उसे दिल्ली लेकर तुरंत आई। पुलिस के अनुसार शक्ति सिंह गौतम बुद्ध नगर के इकोटेक 1 थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ चोरी, घर में सेंधमारी, चोरी का सामान रखने जैसे 13 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि इस पूरे गैंग का मुख्य चेहरा 23 वर्षीय पवन कुमार उर्फ पवन पहलवान था। वो हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है और खुद को फाइनेंसर बताता है, लेकिन असल मकसद पहाड़गंज में बैठे गैंगस्टर्स के रूप में अपनी पहचान बनाना था। उसका इरादा स्थानीय बिल्डरों और व्यापारियों में ऐसा डर पैदा करना था कि भविष्य में बिना विरोध के वो रंगदारी वसूल करता रहे। यही कारण था कि उसने खुलेआम गोलीबारी कर अपनी दहशत कायम करने की एक नाकाम कोशिश राजधानी दिल्ली में की। पुलिस के अनुसार पवन पहलवान अकेला काम नहीं कर रहा था। स्थानीय बिल्डर और होटल कारोबारी पवन कुमार उर्फ पवन चेताली और उसका सहयोगी राजेश सचदेवा उर्फ सोनू मोटा लगातार उसकी मदद कर रहे थे। दोनों ने गिरोह के लिए ठहरने की व्यवस्था की, बैठकें करवाई, शिकायतकर्ता के परिवार की पूरी जानकारी इस शख्स को उपलब्ध कराई। जांच में यह भी सामने आया है कि कारोबारी कंपटीशन खत्म करने और इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए इन लोगों ने गैंगस्टर्स का सहारा लिया। पुलिस का दावा है कि शिकायतकर्ता के बेटे राहुल जिंदल को निशाना बनाने की सलाह भी इन्हीं लोगों ने इस शख्स को दी थी ताकि पूरा परिवार दबाव में आ जाए और रंगदारी दे दे। इस मामले का सबसे नाटकीय घटनाक्रम तब सामने आया जब मुख्य आरोपी पवन पहलवान गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार था। पुलिस के मुताबिक वो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो डाल रहा था। वो खुद को गैंगस्टर साबित करने की पुरजोर कोशिश करता रहा और खुलेआम पुलिस को भी चुनौती देता रहा। उसने फायरिंग की खबरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की और दावा किया कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती। इससे साफ है कि उसका मकसद केवल रंगदारी नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी गैंगस्टर की छवि बनाने का था।
सूचना मिलने पर स्पेशल स्टाफ की टीम आईपी स्टेट स्थित कब्रिस्तान के पास पहुंची, जहां पवन पहलवान मौजूद था। पुलिस को देखते ही उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जिसमें आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस मुठभेड़ के संबंध में आईपी स्टेट थाने में पुलिस पर हमला, सरकारी कार में बाधा और आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग मामले पवन पहलवान पर दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक आधुनिक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 3 खोखे तथा मधुर विहार क्षेत्र से चोरी की गई एक बाइक बरामद की है। बरामद जो बाइक है पहले से दर्ज चोरी के मामले में जुड़ी हुई निकली है। पुलिस का मानना है कि आरोपियों ने वारदात और भागने के लिए इस बाइक का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तार आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। शक्ति सिंह के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पवन चेतली के खिलाफ मारपीट और चोट पहुंचाने के 3 मामले, राजेश सचदेवा के खिलाफ 2 आपराधिक मामले ऑलरेडी दर्ज हैं। इससे स्पष्ट है कि गिरोह में शामिल कोई आरोपी पहले से अपराध की दुनिया में सक्रिय थे और संगठित अपराध के लिए अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इस तरह के काम कर रहे थे। यह मामला एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि राजधानी में गैंगस्टर कल्चर किस तरह तेजी से बदल रहा है। अब अपराधी केवल रंगदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन, कारोबारिक विवाद में दखल, स्थानीय नेटवर्क तैयार करना और दहशत के सहारे अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश भी ये अपराधी कर रहे हैं। चिंता की बात यह है कि कुछ स्थानीय कारोबारी अपने प्रॉफिट के लिए ऐसे अपराधियों से हाथ मिला रहे हैं, जिसमें संगठित अपराध और आर्थिक खतरा भी होता है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल एक हाई प्रोफाइल रंगदारी और फायरिंग के मामले का बड़ा खुलासा किया है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया है जो अपराध, पैसे और कारोबारी हितों के गठजोड़ पर खड़ा है। फिलहाल पुलिस पूरे वित्तीय नेटवर्क, इस्तेमाल किए गए हथियारों और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश में जांच कर रही है और आगे बढ़ रही है। यदि जांच में और नाम सामने आते हैं तो इस गैंग से जुड़े कई और लोगों की गिरफ्तारी भी पॉसिबल है। हाल फिलहाल ये राजधानी दिल्ली की चौंकाने वाली खबर, जिसमें यह सामने आया कि दिन दहाड़े 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के लिए एक युवक बाइक पर आता है, बिल्डर के ऑफिस में घुसता है और मांग करता है और गोली भी चला देता है। लेकिन दिल्ली पुलिस भी उतनी ही मुस्तैदी से न सिर्फ उसे काबू करती है, बाकी इस पूरे गिरोह का भांडाफोड़ कर देती है।